सब्सक्राइब कीजिए technicalmickey.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जीएसएम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू technicalmickey.com यूट्यूब चैनल और technicalmickey.com वेबसाइट की जानिब से मैं हूं मोहम्मद वकास कमर। आप देख रहे हैं technicalmickey.com यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सब लोगों को वेलकम कहता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन के 5S के बारे में कि उसका जो हमारा मोबाइल जो है वो अक्सर जब हम पैटर्न वगैरह या उसमें पासवर्ड वगैरह गलत दे देते हैं तो उसको हमने कैसे रिमूव करना है। मेरे पास जो iPhone 5S है उसको iCloud भी लगा हुआ है, यानी कि iCloud उस पर एक्टिव है, लेकिन उसमें यानी कि जो जिसका यानी कि आईफोन है उसने iCloud भी उस पर लगाया था अकाउंट, और उसका जो पासवर्ड जो है वो उसने बार बार गलत देकर उसको जो है वो लॉक कर दिया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने उसको कैसे अनलॉक करना है, उसके पासवर्ड को कैसे रिमूव करना है विदाउट iCloud को एक्टिव किए, यानी कि हमारा जो फ़ोन है वो iCloud भी उस पर एक्टिव ना हो और हम उसका पासवर्ड भी कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप ये तरीका देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, अदरवाइज जो है वो आप अपना आईफोन जो है वो ज़ाया कर बैठेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह का iPhone 5 है, ये देख सकते हैं। और इसका मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ। A1428 जो है वो इसका GSM में मॉडल है। जैसे मैं आपको पावर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें iPhone iTunes डिसेबल आ रहा है, कनेक्ट टू iTunes के साथ कनेक्ट करना है। और इसके अंदर जो है वो मेरा iCloud भी एक्टिव है, यानी कि मेरी आईडी जो है वो इसमें लगी हुई है। तो देखते हैं कि हमने विदाउट iCloud को एक्टिव किए इसको कैसे रिमूव करना है और बाईपास करना है। चलिए अपने पीसी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे करना है इसको। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने क्या करना है। iTunes जो है वो आपने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। ये देखें मेरे पास जो है वो iTunes लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी रन हुआ है। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सबसे पहले जो है वो iTunes का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लें। लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ जो है वो आपकी फ़्लैश फाइल कंपैटिबल नहीं होगी और वो फ्लैश वगैरह आपका फ़ोन नहीं होगा। देखें, सबसे पहले आपने अपनी USB के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करना है पीसी के साथ। ये देखें मैंने USB कनेक्ट की और उसके बाद आपने क्या करना है, पावर का बटन और होम की को कट एक ही साथ प्रेस करके रखना है। ये देखें, जैसे ही आप इनको प्रेस करके रखेंगे आपका मोबाइल जो है वो ऑटोमेटिकली iTunes मोड में एंटर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आईफोन का लोगो आया और उसके बाद हमारा मोबाइल जो है वो iTunes के मोड में एंटर हो चुका है। यहाँ से आपने क्या करना है, देखें iTunes के साथ हमारा ऑटोमेटिकली मोबाइल फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से वो डिटेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपली अब रीस्टोर पर क्लिक करना है। ये देखें, जैसे मैंने रीस्टोर पर क्लिक किया तो अगेन मेरे मोबाइल की जो है वो प्रोग्रेस बार स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से आपने क्या करना है, अपडेट और रीस्टोर पर क्लिक करना है और उसके बाद ये देखें आपका मोबाइल जो है वो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सर्च करने लग गया है। जैसे ये सर्चिंग कंप्लीट होती है तो देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो फाइल होती है फ्लैश फाइल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो भी डाउनलोड कर लेना है। ये देखें, अगर आपने नहीं की हुई तो नेक्स्ट करें और इसको आई एग्री करके यहाँ से आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें मेरे पास ऑलरेडी फाइल डाउनलोड है तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ और उसके बाद रीस्टोर के बटन पर सिंपली आल्ट का बटन प्रेस करके रीस्टोर के बटन पर आपने क्लिक करना है। ये देखें मैंने आल्ट का बटन प्रेस किया और उसके बाद रीस्टोर आईफोन पर क्लिक किया। यहाँ से ये मैं अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये फाइल भी का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको यूज़ करके डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ओपन किया और रीस्टोर के बटन पर क्लिक कर दिया। तो देखें, जैसे ही मैंने रीस्टोर के बटन पर क्लिक किया तो हमारा आईफोन जो है वो उसकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही टाइम लेगा, तकरीबन ये आपके पास आधे से 30 से 35 मिनट लेगा और उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन फ्लैशिंग जो है वो इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ यहाँ से, इतने ये फ्लैश होता है। तो
फ्रेंड्स ये देखें हमारे पास जो है इसकी फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमारी जो रिस्टोर आईफोन का फिनवेयर जो है वो रिस्टोर हो रहा है। यहाँ से आप ओके प्रेस कर दें, अदरवाइज़ आपका जो 6 सेकंड के बाद जो है वो आपका आईफोन ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा। ये देखें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से हमारा आईफोन जो है वो रिबूट हो चुका है। यहाँ से कुछ ही टाइम लेगा और उसके बाद हमारा आईफोन जो है वो रन हो जाएगा। ये देखें, आपने इसको इसी तरह रहने देना है और ना अपनी पावर केबल को भी नहीं डिस्कनेक्ट करना। अगर आप डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आपका आईफोन जो है वो यहीं पर हैंग हो जाएगा। तो ये देखें कुछ टाइम लेगा आपके पास। ये देखें होला पता नहीं क्या क्या, यानी कि इसके अदर यानी कि लैंग्वेजेस में इसका नाम शो कर रहा है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली होम की को प्रेस करना है। ये देखें जैसे ही मैंने होम की को प्रेस किया तो हमारा जो है वो चल जाए। जी तो फ्रेंड्स ये देखें वेलकम टू आईफोन, हमारे पास वेलकम स्क्रीन आ चुकी है और हमारा आईफोन जो है वो रन बिल्कुल स्टार्ट जो है वो हो चुका है विदाउट आई क्लाउड एक्टिव हुए। जी तो फ्रेंड्स ये देखें इसमें आई क्लाउड की आईडी जो है वो पहले से ही लगी हुई थी, लेकिन इसमें जैसी हमने इस तरीके से अगर आप फ्लश करोगे तो आपकी आईट्यून जो है वो एक्टिव नहीं होगा। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा मोबाइल जो है बिल्कुल परफेक्ट जो है वो रन हो चुका है। जी तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई यानी कि प्रॉब्लम फेस आ रही है आईफोन को अनलॉक करने में तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो जल्दी से लेकर हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।